नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव। रिटायरमेंट एक जरूरी गोल है, लेकिन अर्जेंट गोल नहीं है, क्योंकि अभी रिटायरमेंट में वक्त है। इसीलिए जब पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड ने एक रिटायरमेंट रेडनेस सर्वे किया और उसमें ये सवाल पूछा गया कि क्या आपके पास रिटायरमेंट प्लान है, तो जो सर्वे में शामिल लोग थे उसमें से 51% लोगों का जवाब था नहीं, उनके पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते नहीं और समझते नहीं है कि ये एक बहुत ही जिंदगी का अहम पड़ाव है, लेकिन उनके फाइनेंशियल प्रायोरिटी में ये कहीं ना कहीं नीचे चला जाता है, क्योंकि अभी तो रिटायर होने में बहुत वक्त है। लेकिन आपको रिटायरमेंट को केवल उसके बारे में सोचना नहीं है, उसके लिए प्लान करना भी बेहद जरूरी है। और आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ अजीत मेनन। उनसे हम समझेंगे एक तो उनके सर्वे के बारे में, और दूसरा कि अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं तो आपको किस तरह के निवेश करने चाहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर मेनन, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। पहला सवाल, ये जो आपका सर्वे था कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की तैयारी को लेकर आंखें खोलता है कि लोग जो है सोचते हैं, समझते हैं, पर उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उस तरह से कॉर्पस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? क्या लोग अपने दूसरे जरूरतों के लिए बहुत जागरूक हैं और निवेश कर रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं? तो प्रियंका, थैंक यू वेरी मच। हमारी जो ये पीजीएम की सर्वे रिटायरमेंट रेडीनेस को लेकर के है, जब हमने लोगों से ये पूछा कि आपके जो अहम पड़ाव है रिटायरमेंट का, ये गोल क्यों प्रायोरिटी नहीं है, तो एक अच्छा सा जो एक इंसाइट है वो हमें ये मिला कि लोग जब प्लान करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो वो खुशी के मौके, खुशी के इवेंट्स के लिए करते हैं। और जहां पर उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो गोल है वो थोड़ा सा नेगेटिव है या मॉर्बिड बोलते हैं उसको, तो वो उसके लिए इन्वेस्ट नहीं करते। और शायद काफी लोग जो है रिटायरमेंट को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि हमारे जितने बुजुर्ग हैं वो जो रिटायरमेंट के बाद उनको उनका हेल्थ के इश्यूज, उन लोग बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, घर आते हैं, बच्चों के एक बेटे के घर फिर दूसरे बेटे के घर, और ये उनके लिए नेगेटिव सा एक इम्प्रेशन है। तो लोग जो है पॉजिटिव इवेंट्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और शायद आज इंडिया में काफी लोगों के लिए जो है ये एक नेगेटिव एक गोल है और या नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इसीलिए लोग थोड़ा सा इसको पुट ऑफ करते हैं। हमने ये भी जाना लोगों से बात करते वक्त कि उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप काम कर रहे हो और आपके बॉस के साथ बहुत अच्छी बनती हो तो ऐसा लगता है कि आप काम करते रहेंगे फॉर एवर। लेकिन अगर आप नौकरी में खुश नहीं हो एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी, तो आप जल्दी से जल्दी रिटायर करने की सोचते हो। तो लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, एंड एज यू सेड कि ये एक बहुत ही दूर का एक गोल है, तो लोग उसको डिले कर लेते हैं। राइट। तो आपको क्या लगता है अजीत जी कि रिटायरमेंट के लिए कब से प्लानिंग शुरू करनी चाहिए कि इंडिविजुअल को कौन सा वो आइडियल एज होगा कि तब उन्हें रिटायरमेंट के बारे में प्लान जो है वो शुरू करना चाहिए, और उस तरह और कैसे प्लान करें? आप लोग किस तरह के निवेश कहते हैं? पहला सवाल कि किस एज में आपको लगता है आइडियल है कि शुरू करें, और कहाँ निवेश करें रिटायरमेंट के लिए? तो प्रियंका, अगर इस प्रश्न पे अगर सोचा जाए तो मैं पहला ये कहना चाहूंगा कि जो भी जिंदगी के पड़ाव हैं जिसके लिए हम निवेश करते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई, हम कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं, ये सब जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, इसके लिए आपको लोन मिल सकता है। जिंदगी में एक ही ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए लोन नहीं मिलता, वो है रिटायरमेंट। तो ये अगर लोग जान जाए कि बाकी सब चीजें हम हैंडल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल गैप पड़ ही जाए तो हम इसको लोन लेके पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस गोल के लिए हमें जल्दी से जल्दी शुरू करना पड़ेगा, तो वो गोल है रिटायरमेंट। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हमारा जो सर्वे है रिटायरमेंट रेडीनेस को लेकर के, वहां पे हमने ये पाया कि लोग 33 साल से शुरू करते हैं रिटायरमेंट की प्लानिंग, और जो नहीं करते वो ये समझते हैं कि हम 50 के बाद शुरू करें तब भी ठीक है। और हमारा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जब आपका जब नौकरी लग जाता है, आप जब शुरू करते हो आपके वर्किंग लाइफ में, तो आपको अगर ये ध्यान में रहे
कि रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं मिलता, तो आप जल्दी से जल्दी शुरू करें। आप जब से वर्किंग लाइफ आपका शुरू हो जाता है तब से आप अगर थोड़ा सा बहुत ही छोटी रकम अगर आप सेव करके आप रिटायरमेंट के लिए अलग सा अकाउंट क्रिएट कर सके किसी तरीके से, दैट वुड बी द बेस्ट रिकमेंडेशन। मिस्टर मेनन, एक बात जो रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कैसे तैयारी करें कि आपको कितने बड़े कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी जब आप रिटायर होंगे। बीच में इन्फ्लेशन उसको नजरअंदाज कर देते हैं और समझ नहीं पाते कि अगर मुझे आज अपनी जिंदगी में मैं सोचूं कि आज से मैं अगर 15 साल बाद या 20 साल बाद रिटायरमेंट लूंगी तो मैं किस तरह से आइडेंटिफाई करूं या ये कैलकुलेट करूं कि मुझे कितना कॉर्पस इकट्ठा करना चाहिए। तो अगर हम एक यंग युवा से बात कर रहा हो, 30 साल का समझिए कि अगर कोई ये जानना चाह रहा है कि मैं कितना कॉर्पस क्रिएट करूं, तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप कब फ्री होना चाहते हो। और मैं ये कहूंगा प्रियंका कि हमारे जो सर्वे में एक ये जो इंसाइट उभर कर आया ये कि रिटायरमेंट अगर नेगेटिव सा एक कॉन्सेप्ट है तो इसे हमें मीडिया, मैन्युफैक्चरर्स, एएमसी, हम सबको मिलकर के इसे अगर कुछ पॉजिटिव एक कॉन्सेप्ट देना चाहिए तो वो होगा फाइनेंशियल फ्रीडम। कि रिटायरमेंट के बारे में मत सोचिए, आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचिए। तो अगर एक 30 साल का अगर युवा सोच रहा है कि मुझे कब फाइनेंशियली फ्री होना है, और समझिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि वो 50 पर रिटायर होना चाह रहा है एंड ही वांट्स टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स, 20 साल के लिए वो जमा करना चाह रहा है, तो मैं लोगों को ये कहूंगा कि आप 2 अंक याद रखें, 72 और 30। ये मैं आपको समझाऊं कि 72 का एक रूल है जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं कि अगर आपको पता है कि आपके निवेश का जो रिटर्न होगा वो क्या है, तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि आपका पैसा डबल कब होगा। तो 72 का रूल ऐसा यूज होता है कि अगर आपका रिटर्न्स जो है इन्वेस्टमेंट से अगर 10% का है तो 7 साल करीब करीब आपका पैसा डबल होगा। उसी को यूज करके हम ये मतलब ये अंदाज लगा सकते हैं कि आज अगर मेरा खर्चा है तो ये खर्चा जो है मेरा 50 इयर्स में, 50 के जो उम्र में मेरा खर्चा कितना बढ़ेगा इन्फ्लेशन को लेकर के, क्योंकि हमारे सर्वे में ये उभर कर आया कि काफी लोग इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते, अवेयरनेस का गैप है, तो इन्फ्लेशन को कंसिडर करना है। तो ये 72 का रूल आप यूज कीजिए और समझिए कि इन्फ्लेशन 7% का है, कि खर्चा जो है हमारा हर साल 7% से बढ़ती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी। 72 का अगर रूल यूज करें इन्फ्लेशन को 7% लेकर के, इसका मतलब ये कि 10 साल में मेरा जो एक्सपेंस है वो डबल होगा। तो अब आते हैं ये 30 साल का जो युवा है उनका मंथली एक्सपेंसेस है 50,000 रुपए, तो 40 के उम्र में वो होगा 1 लाख और 50 की उम्र में होगा 2 लाख रुपए पर महीने खर्चा। तो 2 लाख रुपए को आप एक एनुअल तरीके से देख लीजिए, पूरे साल के लिए देख लीजिए, उसका मतलब खर्चा होगा 24 लाख बाय द टाइम द 30-year-old इज 50 इयर्स। तो अब आता है सेकेंड रूल 30, और वो ये कहता है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप रिटायरमेंट का कॉर्पस अगर जानना चाहते हो तो आपका जो रिटायरमेंट एज वाला एक्सपेंस है उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका कॉस्ट होना चाहिए। तो 24 लाख हुआ आपका खर्चा, 24 into 30, 7.2 करोड़, ये आपका टारगेट बना। तो ये 72 का रूल और 30 का रूल यूज करके आप अंदाज लगा सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 30 का रूल है और ये 7.2 करोड़ है, बहुत बड़ा लगेगा किसी को, स्पेशली 30-year-old जिसका खर्चा 50,000 है, क्योंकि आप कोई भी कैलकुलेटर यूज करके देख लीजिए, ऑनलाइन में बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं कि इसको सेव करने के लिए आपको मंथली कितना सेव करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज एक मार्केट रिटर्न 10-12% के रिटर्न पे एक पर्पस क्रिएट करने के लिए तो नंबर आएगा 40,000 रुपीज पर मंथ, 40,000 रुपए की सेविंग करना होगा आपको। लेकिन म्यूचुअल फंड्स को लेकर के प्रियंका एक टॉप अप सिप की फीचर है जो बहुत ही काम का है, जो लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। टॉप अप सिप का ये मतलब है कि आप छोटे से शुरू करें और हर साल ऑटोमेटिकली आपका जो एसआईपी है वो 10% से बढ़ती रहेगी। तो जब अब ये 40,000 का नंबर हुआ 18,000 रुपीज, अगर आप 18,000 रुपीज भी शुरू कर सकते हैं तो हर साल बढ़ते बढ़ते 10% से बढ़ते बढ़ते ये टॉपअप सिप आपको 7.2 करोड़ तक ले जा सकती है। और ये भी बात सही है कि 30 बहुत कंजर्वेटिव है,
तो मैंने आपको, अगर आप 20 या 25 से भी मल्टीप्लाई करें तो 4.5-5 करोड़ का अमाउंट है, तो ये 18,000 पर मंथ और कम होगा। और ये भी जाहिर है कि लोगों के पास कुछ और सेविंग्स होंगे, पीएफ रहेगा, कुछ और रहेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है प्रियंका कि अगर ये फॉर्मूला यूज करके आप अपना कॉर्पस डिसाइड कर सकते हैं कि जो शुरुआत करने वाली नंबर है पर मंथ सेविंग, वो छोटी सी रकम है और बिल्कुल आपके ग्रास्प में है। राइट मुझे ये बताइए कि आपके ही सर्वे में ये भी सामने नजर आता है कि इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, इन सब पर लोग काफी रिलाई करते हैं। क्या इन पर रिलाई करके रिटायरमेंट के लिए आपने तो पूरा करोड़ों का जो कैलकुलेशन दिया है उस कॉर्पस तक पहुंचा जा सकता है, या फिर आप कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, क्या आपको लगता है म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड एक सही रास्ता है? आप अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग देख रहे हैं, किस तरह की इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनने चाहेंगे? तो प्रियंका, ये जो आप डेटा हमारी सर्वे से जो आया कि इंश्योरेंस और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स ये लोग डिपेंड करते हैं इस चीज के लिए, ये उन लोगों में है जिन्होंने कहा कि हम रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उनका अवेयरनेस लेवल को लेकर के वो ट्रेडिशनल यूज करते हैं। और जो लोग ने ये कहा कि हम रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर्ड हैं, उनका इन्वेस्टमेंट्स मोर न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी स्टॉक्स, इनमें ज्यादा है। तो रेकमेंडेशन यही रहेगा कि अच्छा सा डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड्स में जो डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरीके के कंपनीज सिलेक्ट किया जाता है, वैसा कोई अगर फंड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स जिसमें रिस्क और कम है, ये अगर सेलेक्ट करें तो दिस वुड बी द मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन। निवेश करने का जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। क्या अजय जी हम देखेंगे कि पीजीआईएम की तरफ से, क्योंकि आप लोग रिटायरमेंट पर इतना बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे प्लान करें, कोई रिटायरमेंट स्पेसिफिक कोई फंड आते हुए हम देखेंगे क्या पीजीआईएम की तरफ से? कुछ इस पर काम कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल प्लान्स हैं प्रियंका। हम प्लान बिल्कुल कर रहे हैं कि हम भी एक रिटायरमेंट फंड लॉन्च करें। शायद 2022 में हमारा लॉन्च रहेगा। मेरा लेकिन ये एडवाइस रहेगा कि जब आप रिटायरमेंट के बारे में सोचते हो तो आपको रिटायरमेंट नाम के कोई फंड की जरूरत नहीं पड़ती। आप निवेश जल्दी से जल्दी, हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप वर्क कर रहे हैं तो आप अच्छी सी फंड्स, कोई भी फंड्स जो हो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड नाम का जो फंड होगा तो उसमें जो है लोगों को एक कॉन्फिडेंस ये रहता है कि आज चलो मेरा जो पैसा मैं इस गोल के लिए सेव कर रहा हूं तो मैंने इस फंड में लगाया हुआ है, तो उसका एक डेफिनेटली छोटा सा बेनिफिट है। लेकिन जब फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपका ऑब्जेक्टिव अगर है तो आप शुरू जल्दी से करें, आप वेट ना करें पीजीएम के लिए या किसी और के लिए। अपने एडवाइजर से बात करें क्योंकि आपका जो सिचुएशन होगा वो हर अलग अलग होगा, किसी और से अलग होगा। आपके घर में बूढ़े माँ बाप रह सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई अब तक खत्म नहीं होगी, तो हर एक हाउस होल्ड में, हर एक घर में इन्फ्लेशन अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होता है, और एक अच्छे से एडवाइजर जो है वो आपको इस गोल के लिए सही तरीके का एडवाइस और गाइडेंस दे सकते हैं। अच्छा अजय जी ये बताइए, रिटायरमेंट क्योंकि गोल ऐसा है जो वक्त है उसको वहां तक पहुंचने में, तो ऐसे में अगर कोई आपसे पूछता है कि आप बताइए मुझे किस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए उस गोल के लिए जिसके लिए मैं श्योर हूं कि आज से 50 साल, जब मैं 50 साल का हूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जो मैं कदम बढ़ाऊंगा, तो कौन से वो निवेश मुझे करने चाहिए और उसको मुझे कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए? एक आइडिया आपने कहा कि स्टेप अप आप उसे करते रहेंगे, लेकिन किस तरह के म्यूचुअल फंड आप कहते हैं आपको करना चाहिए? क्या बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा फंड चूज करना चाहिए या आप थोड़ा अग्रेसिव स्मॉल कैप जैसा फंड चूज करें? तो प्रियंका, ये जो जब हम मीडिया में बात करते हैं और हम एक्सपर्ट आके बात करते हैं तो हम थोड़ा सा जो है जनरल तरीके से बात करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अलग अलग तरीके के जो जितने निवेशक हैं, जितने लोग हैं, उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगे। लेकिन अगर मैं एक जनरल आंसर इसके लिए दूं जो रिकमेंडेड है, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं प्रियंका, जो आपने कहा कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स जो है वो एक बहुत ही सही तरीके का सोल्यूशन रहेगा रिटायरमेंट के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक निवेशक के लिए। वो इसलिए क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो एसेट एलोकेशन है, जो आप पैसे डिवाइड करते हैं बिटवीन इक्विटी, फिक्स्ड इनकम की, आपका रिस्क कंट्रोल हो और रिटर्न्स भी मिले,
तो ये एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिकली जो है सिर्फ बैलेंस्ड एडवांटेज की कैटेगरी में कुछ ज्यादा हद तक जो है बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी इस एसेट एलोकेशन को लेकर के काम करती है। तो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स यूज करें। बहुत जब यंग इंडिविजुअल्स हो तो उनके पास आगे काफी वक्त है, दे कैन टेक मोर रिस्क, दे कैन थिंक अबाउट फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में फंड मैनेजर्स जो हैं वो अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से लार्ज मिड स्मॉल कैप जहां पे उन्हें इन्वेस्ट करना है वो चेंज करते रहेंगे। तो फ्लेक्सी कैप फंड इज आल्सो अ वेरी गुड फंड to look at if you're younger and you can take some more risk. So I think these two will be more than good enough. More important की है कि वो शुरुआत करे और वो अपना गोल जो है वो एक बार कैलकुलेट करे विद अ गुड एडवाइजर। राइट, थैंक यू सो मच। शुरुआत करनी जरूरी है और मुझे अच्छा लगा रिटायरमेंट को आप रिटायरमेंट नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम का जो एक नाम दे रहे हैं, और मुझे लगता है इसी की तरफ हम सबको काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच अजीत, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू वेरी मच। सो अजीत मेनन पीजीएम इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ हमारे साथ थे। रिटायरमेंट के लिए आप तैयारी कैसे करें और क्यों जरूरी है इसे करना, इस पर हो रही थी हमारी बातचीत। और मनी 9 के इस तरह की जानकारी वाले वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।